हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी यानी अभ्यर्थी ग्रुप डी एग्ज़ाम की, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो उनके यानी माइंड में चल रहा है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब होगा। उसके साथ साथ उनके माइंड में चल रहा है कि जो मतलब ग्रुप डी के यानी ग्रुप डी के फॉर्म को लेकर के एक यानी केस जो चल रहा है कैट में, उसमें क्या होगा। तो आपको बता दें कि जितने भी यानी अभ्यर्थी जो इसको लेके चिंतित हैं कि यानी जो आपका रेलवे ग्रुप डी के यानी कैट में जो यानी केस चल रहा है उसमें क्या होगा, तो आप यानी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक देखें। ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि यानी आपके केस का क्या होगा, उसके अलावा आपके यानी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले, और आपने यदि अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, जितने भी रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी होंगे और सबसे पहले आपको अपने ही इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अब जैसे बात कर लें सबसे पहले कि ये आपका है जो अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम अभी जैसे चल रहे हैं 7 अगस्त से शुरू होकर के 9 सितंबर तक, तो इसका जो CEN नंबर है वो 6 है। कितना है? 6 है। और जो आपका यानी CEN नंबर है वो 8 है। कितना? रेलवे ग्रुप डी का जो CEN नंबर है वो 8 है और इसका कितना? 6 है। तो इससे आपको ये भी जानकारी अभी बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं। और उसके बाद यानी आपको बता दें कि जो आपका यानी जो रेलवे जो ग्रुप डी का यानी केस चल रहा है और जिसमें यानी कैट का यानी जो आना निर्णय उसकी बता दें, चाहे वो आपके ITI से फॉर्म भरा हो, चाहे आपका यानी 10th से भरा हो, दोनों ये यानी अपनी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि दोनों ही यानी अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और दोनों ही यानी आगे प्रोसेस में चलेंगे। तो आप ये टेंशन को छोड़ करके आप अपने यानी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि कैट को भी पता है कि दोनों बच्चे यानी मेहनती हैं और दोनों ही ने पढ़ाई की है, तो यानी दोनों के साथ यानी सही निर्णय होगा। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें, उस पर यानी ध्यान ना दें। वो तो आपका जब भी निर्णय आएगा तो एक अच्छा ही निर्णय होगा, तो आप उसे बिल्कुल ध्यान ना दे करके अपने एग्ज़ाम के यानी पर फोकस रखें, क्योंकि आप यदि अपना अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। और जबकि इस बार तो जो वैकेंसी हैं वो 32,000 के आसपास ही हैं, जो आपकी बहुत कम वैकेंसी है। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि पिछली यानी बार की अपेक्षा बहुत ही कम वैकेंसी हैं। इसलिए आप यानी तैयारी पर ध्यान दें, ना कि आपके यानी केस पर। केस तो आपके यानी पॉजिटिव ही रहेगा और सभी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो जो अभी आपका चल रहा है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का, जो 7 अगस्त से लेकर के 9 यानी सितंबर तक, यानी जो 19 दिन में ये परीक्षा होगी। उसके बाद यानी अगली जो 6 ये CEN नंबर है, उसके बाद 7 CEN नंबर है। ये CEN नंबर है आपका मिनिस्ट्रियल यानी आइसोलेटेड का, जो आपकी यानी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की यानी जो वैकेंसी है उनका 10 से लेके 12 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। यानी कितने को? 10 से लेके 12 सितंबर को। और आपका जो यानी CEN नंबर है वो 8 है। कितना है? यानी 8 है। तो यानी जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के एग्ज़ाम के होने के बाद ही तुरंत आपका यानी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा। ये आप अपने दिमाग में फीड कर लें कि आपका यानी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपका यानी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का जो 10 और 12 सितंबर को होना है, उसके तुरंत बाद जहाँ तक उम्मीद है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, किसमें? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यानी इस एग्ज़ाम की होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये यानी 10 से 12 सितंबर को ये हो जाएगा। उसके तुरंत बाद ही यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि कितना भी यानी लेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो आपके एग्ज़ाम यानी ये होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपके पास समय बहुत कम है और आपकी वैकेंसी भी बहुत कम है। इसलिए तैयारी पर आप अपना फोकस पूरा रखिए और
ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके रेलवे ग्रुप डी से संबंधित यानी सभी विषय की तैयारी भी कराई जा रही है, जिसमें चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे आपका यानी हिस्ट्री हो, चाहे और भी पॉलिटी सब्जेक्ट हो, ये सभी यानी आपके सब्जेक्टों की लगातार तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और मेहनत करिए, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आपके जो माता पिता का जो आपके प्रति विश्वास है वो नहीं टूटेगा और आप यानी अपने परिवार का एक अच्छा यानी चला पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में यदि एक व्यक्ति यदि घर में सिलेक्ट हो जाता है तो ये मानो पूरे घर का एक अच्छा जीवन चलने लगता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और हम आपके साथ 24 घंटे आपके साथ हैं। जब भी आपको हम आपके 24 घंटे साथ हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, चाहे आपको ग्रुप डी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जानकारी देंगे और हम आपके साथ 24 घंटे आपके साथ यानी हर समय हम कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। बस आप मेहनत करिए। अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही हम करेंगे, चाहे हमें लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जाने पड़े, चाहे प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने पड़े, आपके साथ हम 24 घंटे हैं और आप भी मेहनत करिए और हम भी कर रहे हैं। क्योंकि आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपके माता पिताओं की जो आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। क्योंकि प्रत्येक माता पिता के जो यानी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। ये कहते हैं कि जिसने भी यानी हमारे बच्चों को पढ़ाया है वो मतलब बहुत आगे बढ़े, बहुत यानी तरक्की करे। क्योंकि प्रत्येक माता पिता को उस दिन इतनी खुशी होती है कि यानी आप सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके माता पिता कितने खुश हैं। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए और मेहनत करिए और दिन रात मेहनत करिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। जब भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे अपना परिवार और लगातार बढ़े, जिससे आपको एक कंपटीशन का पता चलता रहे। क्योंकि जो और भी अभ्यर्थी हैं, अपने परिवार से जितने अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही आपको एक कंपटीशन का आपका पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है। उसके बाद जैसे बात कर लें इसकी यानी आपके जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में यानी जो सिलेबस है उसके बारे में, तो जो साइंस है वो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। मैथमेटिक है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। जनरल रीजनिंग है वो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। उसके बाद बात कर ले करंट यानी आपकी करंट अफेयर है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के और टाइम आपका मिलेगा 90 मिनट। कितना समय मिलेगा? 90 मिनट आपको समय मिलेगा और आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। कितने करने होंगे? 100 क्वेश्चन। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इन 100 क्वेश्चन में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की यानी आपको कोशिश करनी होगी। क्योंकि इस बार वैकेंसी आपकी 32,000 के आसपास ही है, जो आपकी यानी बहुत ही कम है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और दिन रात मेहनत करिए। और जब भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप यानी कमेंट कीजिए, हम आपको उसकी जानकारी देंगे और हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं। बस आप मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।